तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1। इसका मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही बता रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप पहले इसका एक्सरसाइज देखें। ओके, एंड बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। एनसीईआरटी मैथ्स है तो ये इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, और इसको जो भी आपको बनाना होगा वो काफ़ी सही ढंग से और सही तरीके से ही बनाना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 3.1 का है। इसमें मैट्रिक्स जो है, मैंने कहा भी था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं, और देखेंगे मैट्रिक्स जो इसमें है वो 2 3 5 √3 5 -2 1 9 5/2 -5 -7 12 एंड 17। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 निकालना जो है अवयव की कोटि, आपको इसकी कोटि फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको एक मैट्रिक्स है और सबसे पहले इसका जो ऑर्डर है वो कोटि देखना है कि उसका ऑर्डर कितने बाई कितने का है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये वाला बेटा आपका होता है रो। क्या होता है ये वाला आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में, और आप जानते भी हैं कि ये R1 हुआ, R2 हुआ और R3 हुआ। ठीक है, और ये जो हुआ बेटा कॉलम C1, और ये हो गया C2, और ये C3 और ये C4। तो आपने जाना कि इसका जो कोटि है वो कितने बाई कितने कोटि का है। ठीक है, तो आपने जाना, क्या जाना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसका जो कॉलम रो कितना है, 3 रो है। ठीक है, और कॉलम कितना है, 4 है। तो इसके ऑर्डर जो होगा वो 3/4 होगा। कितना होगा, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में 3 × कितना लिख सकते हो, 4। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब बतानी है कि अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा, ये 3 होगा रो और ये हो गया कॉलम। तो 3 रो और 4 कॉलम इक्वल कितना, 12। तो मेरे पास अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12। आपको मालूम होना चाहिए कि अवयवों की संख्या इट मीन्स टोटल रो एंड टोटल कॉलम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल रो एंड टोटल कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपको कहीं टोटल जो एलिमेंट्स है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रो कितना है, 3 है, एंड कॉलम कितना है, 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। अब कह रहा है कि इसमें अवयव A13, A21, A33 सॉरी, और A24 एंड A23 इसमें से आपको निकालना है। आई होप इसमें से मैं 2-3 ही बताऊंगा, इसमें से कोई भी 2-3 मैं बताऊंगा। अब जो ले लो, अब ये ले लो, ये ले लो, या इसमें से कोई भी हो, ऑब्वियसली मैं 2-3 बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और जैसे ही आपको समझ में आएगा तो बाकी के जो भी बचेंगे आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं A13 निकालते हैं। ठीक है, ये क्या निकालना है, 13 निकालना है, A13। ओके, तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जिस एलिमेंट जो है इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि A30 कौन सा होगा, A20 कौन होगा। तो A30 देखोगे ध्यान से, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व कर लोगे। लेट्स वी हैव 3/4, यानी कि 3 जो वो रो है और 4 क्या है, कॉलम है। तो हम 3 रो बनाते हैं, A11, A12, A13। ठीक है, ये आपका जो होगा कॉलम। हाँ, तो बेटा देखो मैंने ये एक एलिमेंट्स तैयार किया है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये न्यूमेरिक है और ये अल्फ़ाबेट है। आप इसकी मदद से ये जो दिए हुए एलिमेंट्स हैं आप इसमें से फाइंड कर सकते हो कि A13 कौन है, A21 कौन है और A33 कौन है। ठीक है,
ये किस वजह से निकालोगे आप, इसकी तरह से। मैं देखो कैसे पुट करता हूँ, आपको सिर्फ समझना है और खुद से आप सॉल्व करोगे। देखो 2 है, आपको इसकी जगह हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, और मैंने ये नहीं, ये आपको मैंने लिखा है, ये एक अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक में आपको मैंने दिया है, और इसको मैंने इसलिए दिया ताकि आप इसकी सहायता से, इसमें दिए हुए एलिमेंट्स की मदद से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करना है आपको, ध्यान से देखो। मैं इसका कंपेयर जो है मैं इससे करूँगा। अब देखेंगे इसमें से A11 जो होगा ये इसके जगह पर है, तो इसमें हम अपन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 है, A11 2 लिख सकते हैं, और ये कितना लिख सकते हैं 5, ठीक है 5। तो आपने देखा 2 5 9 सॉरी 19 और 7 है। मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसकी मदद से इसकी मदद से इसकी सहायता लेना आपको। इस दोनों के एक साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये मालूम चल जाएगा। क्योंकि आपको A11 A12 A13 फिर 14 जो है, मैं इस न्यूमेरिक को इसमें अटैच करूँगा तो आपको ऑब्वियसली ये सारे चीज़ों का मान ऑटोमेटिक जो है आपको पता चलेगा। अब A20 की बात करते हैं तो A20 जो आपका 35 है, ठीक है। और ये -2 है, ये 5/2 है, और ये 12 है, ठीक है। और ये जो है आपका √3 है, 1 है, और -5 है, और ये 17 है। तो मेरा ऐसा करने का इसलिए मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आप अगर डायरेक्ट इसको बनाना चाहते हैं तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि A13 इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। A21 कौन सा होगा, A33 कौन सा होगा। तो मैंने ये इसलिए ये एलिमेंट्स लिखा और इसमें से न्यूमेरिक के साथ अल्फ़ाबेट को अटैच किया ताकि आपको मालूम चल जाए कि A12 कौन सा है, A12 कौन है, A13 कौन है, A14 कौन है, A21 A22 A23 A24। आप आसानी से कह सकते हो कि A31 कौन सा है, तो √3 है। A32 कौन है, 1 है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको अटैचमेंट पता चले कि दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको ये मालूम चला जाए। ये सब इसमें सबको आसानी होगा इसकी मदद से निकालना। A30 निकाला है तो A13 देखो कितना है, 19 है, ठीक है। अब A20 निकालने के लिए कहा जाए तो A21 देख लो, ऑब्वियसली आप निकालोगे, अच्छे तरीके से निकालोगे। उसके बाद आप बात करते A33 निकालने के लिए। A33 कितना है आप देखोगे, -5 है। तो आप स्टूडेंट इसकी मदद से, जो मैंने यहाँ न्यूमेरिक लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट जो एलिमेंट जो था इसके साथ मैंने ये न्यूमेरिक को अटैच किया है, तो आपको ये पता चलेगा कि A31 कौन सा है, A21 कौन सा है, A22 कौन सा है। तो ये निकालने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और जो बाकी का जो एलिमेंट्स है आप उसको अच्छी तरह से फिल आउट करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव यानी 24 एलिमेंट्स है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। ध्यान से ज़रा देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या लिखना है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले ध्यान देना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो आपने जाना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबको नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है क्या किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब देखेंगे मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 24 है, ठीक है। 24 है तो इसको नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो करने के लिए आप कर सकते हो 1 इंटू 24, ठीक है, या 24 इंटू 1, 6 इंटू 4, या 4 इंटू 6,
8 इंटू 3 या 3 इंटू 8। इसकी पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी जो है यानी 24 को हम कितने टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको दिखाना है, ठीक है। 12 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 12, यानी इस तरह से कॉलम वाइज और रोज वाइज जो है मैंने 24 को कैलकुलेट किया। मैंने बताया कि इसे कितने तरह से रो और कॉलम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी 24 को 1 गुना 24 या 24 गुना 1 कर सकते हो, फिर 24 को 6 गुना 4 या 4 गुना 6 कर सकते हो, 8 गुना 3 या 3 गुने 8, 12 गुने 2 या फिर 2 गुने 12 कर सकते हो। इसीलिए देखेंगे कि हैंस या सो कर सकते हो आप, सो या देयरफॉर। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा इसका, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर देखोगे ध्यान से, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर लिख लो, बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। सो पॉसिबल वैल्यू यहाँ से देखेंगे, सो पॉसिबल वैल्यू आप लिख लेंगे, पॉसिबल ऑर्डर लिखो आप, सॉरी पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विथ, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स विथ 24 एलिमेंट्स। कितना दिया हुआ है बस 24 दिया हुआ, 24 एलिमेंट्स गिवन विल बी, क्या हो सकता है, विल बी, आप चाहो तो लिख सकते हो आप 24 इंटू 1 या 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 या 12 इंटू 2, 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4, 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3। ठीक उसी तरह से आप अगर 13 का निकालना चाहें, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यानी 13 का एलिमेंट्स निकालना चाहें, जो अगले वाले बोल रहा है कि 13 का क्या निकालना होगा, तो जैसे मैं 24 का निकाला उसी तरह से 13 का निकालने के लिए हो सकता है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1 हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी वैल्यू जो है, सो पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिक्स विद इन 24 एलिमेंट्स का मैंने ये निकाला। उसी तरह से 13 एलिमेंट्स का क्या क्या निकल सकता है, उसका 2 ही वैल्यू तो हो सकता है, या 1 गुने 13 या फिर 13 गुना 1, तो इसका 2 वैल्यू निकल सकता है। अब जैसे मैंने इसको बनाया बिल्कुल आप उसको इसी तरह से भी बना सकते हैं। इसकी 2 वैल्यू निकलेगी, या तो निकलेगी 1 गुना 13 या फिर 13 गुना 1 निकल सकता है।